हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए एक नया एस्से लेकर आए हैं। ये एस्से कैम्ब्रिज की एडिशन 17 से है, लेटेस्ट एडिशन है फिलहाल ये। ये एस्से थोड़ा सा ऐसा है जो बहुत इजीली आपको पॉइंट्स नहीं मिलते लिखने के लिए, इसीलिए मैंने ये एस्से चूज किया है। देखते हैं कि इस तरह के एस्सेस को आप किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। एस्से स्टेटमेंट है, करेंटली देयर इज अ ट्रेंड toward the use of alternative forms of medicine. However, at best, these methods are ineffective and at worst, they may be dangerous. To what extent do you agree with this statement? इस ऐसे का मतलब है जो ऑल्टरनेटिव, जो मेन स्ट्रीम से हट के जो सोर्सेज ऑफ मेडिकेशन है, उनकी तरफ कई लोग चले जाते हैं, आजकल जा रहे हैं। लेकिन अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन मेडिसिन का देखा जाए तो वो यूजलेस हैं, इनफेक्टिव है। और अगर बहुत ही पेशेंट के अगेंस्ट चली जाए ये मेडिसिन तो फिर ये डेंजरस हो सकती है, माने रिस्की हो सकती है। आपको ये बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से कितना अग्री करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन लिखी है। टुडे सम पीपल चूज ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ ट्रीटमेंट। मैंने मेडिकेशन को ट्रीटमेंट लिखा है। टेंड टू वर्ड के लिए मैंने चूज लिखा है। ऑल्टरनेटिव के लिए मुझे कोई खास और वर्ड बेटर नहीं लगा तो मैंने उसी को यूज किया है। देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि आप कोई बहुत अनकॉमन और बहुत अच्छा दिखने वाला एक ऐसा वर्ड यूज करें जो कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं बैठता। उससे अच्छा है आप एक सिंपल सा शब्द यूज करें, बट वो सेंटेंस में प्रॉपरली फिट होना चाहिए। नहीं तो आपका सेंटेंस गलत लगेगा और वो ज्यादा अटपटी लगेगी चीज, और जाहिर आपके मार्क्स जाएंगे। Though many are against using alternative forms of medications, for they believe these are useless or even risky for a patient. I agree with this assertion and offer a few profound justifications in favor. सबसे पहले मैंने एस्से की स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेज किया है। यहाँ मैंने कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखी। मेडिकेशन माने मेडिसिन। असर्शन है एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। प्रोफाउंड जस्टिफिकेशन माने रीजंस, और प्रोफाउंड मतलब कुछ गहरे। देखिए, ये जो हमारा एस्से का टॉपिक है ये क्रिटिकल टॉपिक है, तो यहाँ आप कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जाहिर है इन लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है तो आपके रीजंस भी गहरे होंगे, इफेक्टिव होंगे। तो यहाँ असर्शन, प्रोफाउंड जस्टिफिकेशंस जैसे वर्ड्स का यूज अच्छा लगता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखी गई है। लेट अस सी अब बॉडी पैराग्राफ्स हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा बॉडी पैराग्राफ लिखती हूँ जहां मैं बता रही हूँ कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ मेडिकेशन या ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस ऑफ मेडिकेशन क्या है। माय फर्स्ट पैराग्राफ है, पीपल प्रैक्टिसिंग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आर नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, thus they are not capable of diagnosing and treating sickness. जनरली जो इस किस्म की मेडिकेशन होती है या ट्रीटमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से नहीं किए जाते। इन्हें हम झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं। अफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जिनको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन या एक रिनाउंड बॉडी कंट्रोल कर रही होती है और वहाँ सब कुछ ठीक रहे इसको चेक कर रही होती है। कई बार इस किस्म की मेडिकेशन जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट होते हैं वो अच्छी ऐसी किसी अफिलिएटेड बॉडीज से नहीं आते हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मैंने कहा उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती डिसीज को डायग्नोज करने की। डायग्नोसिंग का आपको मतलब पता है। डायग्नोजिंग मतलब कि किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट इलनेस क्या है, एंड ट्रीटिंग सिकनेस। ना वो डायग्नोज ठीक से कर पाते हैं और ना ही किसी की इलनेस या सिकनेस को ट्रीट कर पाते हैं। यहाँ मैंने डिसीज के लिए वर्ड यूज किया है सिकनेस, एक और वर्ड हो सकता है इलनेस। तो ये कॉमन सिनोनिम्स हैं, आपको आने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या है। फर्दर, मैंने बॉडी पैराग्राफ यूज के लिए पहला शब्द जो यूज किया है फर्दर देख के मेरे रीडर को ये समझ आता है कि अब मैं इसके आगे की बात कर रही हूँ। द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिसीजेस कैन समटाइम्स नॉट शो एज सीवियर सिम्टम्स एज हार्श एज द इलनेस में बी। यहाँ मैं इस बात को उजागर करना चाहती हूँ कि ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार बाहर के सिम्टम्स से नहीं पता चलता कि इलनेस कितनी हार्श है या क्रूअल है। सीवियर का मतलब है कि इंटेंसिटी हाई है। हार्श का मतलब होता है अनकाइंड और सॉर्ट ऑफ क्रूअल। An expert that is a qualified doctor and is a degree holder from an affiliated institute is only fully capable of diagnosing a sickness. एक ऐसा एक्सपर्ट जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और एक डिग्री होल्डर है, एक अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से पूरी काबिलियत रखता है एक सिकनेस को डायग्नोज करने की। मेडिकल कॉलेजेस
such as allopathic, homeopathic or Ayurvedic have been established by governments and allied organizations only because these sciences have proved successful for years and are established on proven methods and studies. ये जो कॉलेजेस हैं जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक एटसेट्रा आते हैं, इन कॉलेजेस को गवर्नमेंट के द्वारा या तो एस्टैब्लिश किया जाता है या अप्रूव किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट से ही अलाइड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इनके साथ काम करती है और इन पे चेक रखती है। और ऐसा इसलिए होता है ओनली बिकॉज दीज साइंसेज हैव प्रूव्ड सक्सेसफुल फॉर ईयर्स एंड आर एस्टैब्लिश्ड ऑन प्रूवन मेथड्स एंड स्टडीज, क्योंकि ये ब्रांचेस कई सालों से मानी जा रही हैं और इनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो प्रूवन मेथड्स पे है, इनके मेथड्स प्रूव्ड है, इनकी लाखों केस स्टडीज होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिव वेज में क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ इस पैराग्राफ में अभी जो हमने पैराग्राफ डिस्कस किया उसमें मैंने बताया कि कैसे हमारी मेन स्ट्रीम इलाज के मेथड्स, क्यों हमें उनके पास जाना चाहिए और क्यों हमें बाकी झोला छाप डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं पैराग्राफ कैसे शुरू होता है। On the other hand, many feel that most alternative therapies or medications may be complete flukes, for there are no well-established studies, research, renowned organizations and enough case studies to prove their trustworthiness. इनके पीछे कोई बहुत ही well-established मानी हुई studies नहीं होती, researches नहीं होती, कोई जानी मानी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती और इतने एम्पल केस स्टडीज नहीं होती जिनसे ये पता लग सके कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। When an illness is new or less harmful, some alternative medicines may have a remote chance of helping cure it. तो यहाँ मैंने ऐसे स्टेटमेंट से ही एक क्लू लिया है, जब कोई इलनेस नई होती है और कम हार्मफुल होती है, जब शुरू होती है तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का एक रिमोट चांस है, भाई दूर दूर का कोई एक छोटा मोटा चांस हो सकता है, तुक्का हो सकता है, ऑफ हेल्पिंग क्योर इट, इसको ठीक करने का। However, in most cases, it is not advisable to take a chance with one's health, since these therapies have not just proved ineffective in most cases, but they may cause lifelong health issues. हालांकि ज्यादातर केसेस में एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपनी हेल्थ के साथ चांस लें, क्योंकि या तो ये बहुत सारे केसेस में इनइफेक्टिव होती हैं, यूजलेस होती हैं, बल्कि ये सारी जिंदगी के हेल्थ इश्यूज भी कॉज कर सकती हैं। फिर देखिए मैंने एक सेमीकोलन का यूज किया है और आगे मैंने अपने बात को बढ़ाया है। सेमीकोलन का यूज हम तब करते हैं जब पीछे वाला हिस्सा और अगला हिस्सा आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ऑल्सो एट देयर वर्स्ट प्रूव्स फेटल। और मैं एक और बात यहाँ करना चाहती थी, फेटल का मतलब होता है कि ये जानलेवा भी हो सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, मेनी क्वैक्स कम अप विद ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ ट्रीटिंग इल पीपल टू मेक अ प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स एंड डू नॉट हेजिटेट टू जेपर्डाइजिंग इनोसेंट लाइव्स बाय मिसगाइडिंग देम। यहाँ मैंने ये बात रेज किया है कि क्वैक्स जो होते हैं, मतलब कि झोला छाप या झूठ के डॉक्टर्स, वो अल्टरनेटिव वेज ऑफ ट्रीटमेंट कुछ अपनी तरफ से ले आते हैं अपने पैसे कमाने के लिए और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते भोले भाले लोगों की हेल्थ को खराब करने में। टू कंक्लूड, तो यहाँ मेरी बॉडी पैराग्राफ खत्म होता है। देखिए जब हम इस एसे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सा एसे है और हमारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे। अगेन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ी देर रुकिए, पैनिक नहीं कीजिए, अपने दिमाग को सोचिए कि ऐसे केस में आपको क्या करना है। थोड़ा सोचने पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन हम कैसे लिखते हैं। टू कंक्लूड, आई फील हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ ये एक बहुत ही कॉमन सेइंग है एंड वन मस्ट ट्रस्ट अ डॉक्टर फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड इशू। मैंने अपने कंक्लूजन की शुरुआत की है टू कंक्लूड से, फिर मैंने इस बात को एम्फसाइज किया कि हेल्थ वेल्थ है और हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए हमें अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करना चाहिए। सीकिंग एड फ्रॉम एनी मेडिकेशन प्रैक्टिस दैट लैक्स एम्पल प्रूफ एंड बैकिंग्स फ्रॉम सब्सटैंशिएटेड एंड एक्सपर्ट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस कैन हर्ट वंस हेल्थ। सीकिंग एड माने हेल्प लेना, एम्पल प्रूफ एंड बैकिंग्स, एम्पल माने इनफ। ऐसी मेडिकेशन प्रैक्टिस जिसके साथ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसको बैक करने के लिए, या उसके पीछे कोई एक्सपर्ट्स उसके फेवर में नहीं खड़े होते हैं, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिस हमारी हेल्थ को हर्ट कर सकती है। एंड दिस कंप्लीट्स माय एसे। देखिए यहाँ मैंने कोई साइंटिफिक स्टडीज से डेटा नहीं लिया है, मैंने एक सिंपल साधारण सी बात की है और ऐसे अच्छा बन गया। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। आप जो वर्ड्स हम हाईलाइट करते हैं या बोल्ड करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, आप प्लीज उन्हें नोट किया कीजिए। अगर आप एक दिन में 1 या 2 एसेज भी देखते हैं, विद इन 40-45 डेज आप अच्छी राइटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप ये कुछ नए वर्ड्स लिखिए,
आपको अपनी राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें बताइए कि आप किस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।